हेलो गाइस, ब्राइट फ्यूचर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। उससे पहले कल अपन ने क्या पढ़ा था? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस तरीके से हुई, उसकी लिपि क्या थी, उसका भौगोलिक विस्तार क्या था, सबसे ज़्यादा कहाँ था? भारत में। भारत के बाद पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। इसका जो उत्तरी बिंदु था वो कौन था? मांडा था। उत्तरी बिंदु कौन सा था? मांडा। लेकिन यदि उत्तरतम बिंदु पूछे पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो क्या होगा? पूरी जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु क्या होगा? मुंडीगोक, अफगानिस्तान में। ठीक है। और भारत में यदि पूछे तो क्या होगा? मांडा। और पूर्व में क्या था? आलमगीरपुर। पूर्वी बिंदु तो आलमगीरपुर होगा। दक्षिणी बिंदु देमाबाद, जो कि परवरा नदी के किनारे है। पश्चिमी बिंदु सुतकेंगडोर, जो कि बलूचिस्तान में। यदि भारत में पश्चिमी बिंदु है तो वो क्या है? भारत में पश्चिमी बिंदु कौन सा है? नागेश्वर है, जो कि गुजरात में है। ठीक है। फिर अपन ने क्या पढ़ा कि मांडा है कौन कौन सी नदियों के किनारे है, आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे, ये सब पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से स्थल थे, वो कहाँ कहाँ खोजे गए थे। फिर आज अपन पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किस तरीके से हुआ। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है वो 4 प्रकार की प्रजातियों से माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता वैसे कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। इसकी ट्रिक क्या है? प्रभु से अल्प मांगो। प्र से क्या हो गई? प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति। भू से भूमध्य सागरी, या फिर क्या बोलते हैं इसको? निग्रोचोस प्रजाति बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और जो सबसे ज़्यादा जो प्रमाणिक मत है वो भी कौन सा है? भूमध्य सागरीय से ही इसकी विकास हुआ है। यही क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता हैं। तीसरी कौन से है? अल्पाइन प्रजाति। चौथी कौन सी है? मंगोलियन। ठीक है। फिर अपन चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अतीत के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अतीत के बारे में देखते हैं अपन। 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने भारत में बताया कि भारत में एक प्राचीनतम नगर है, जिसे बाद में क्या कहा गया? हड़प्पा कहा गया। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किसने बताया? चार्ल्स मेसन ने बताया कि भारत में एक प्राचीन नगर है, जिसे बाद में क्या बोला गया? हड़प्पा बोला गया। फिर 1853 से लेकर 1856 में एक कनिंगम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया। किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंगम ने। हड़प्पा का मानचित्र भी किसने बनाया? कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम ने। और हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण भी अलेक्जेंडर कनिंगम ने किया। फिर उसी टाइम 1856 में कराची से क्या बिछाई जा रही थी? लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और ये कौन सी नदी के किनारे थे? हड़प्पा रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। तो जब कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहाँ पर आगे कुछ टीले मिले, जहाँ से सर्वप्रथम क्या मिली? ईंटें मिली। तो दो जो भाई थे, विलियम बर्टन और जॉन बर्टन, इन दोनों के आदेश से हड़प्पा में सर्वप्रथम क्या निकाली गई थी? ईंटें निकाली गई थी। जब कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो एक टीला था, वहाँ पर जॉन बर्टन और विलियम बर्टन दोनों भाइयों के आदेश से हड़प्पा में सबसे पहले क्या निकाली गई? ईंटें। और ये हड़प्पा जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के बाएं तट पर। फिर 1899 से 1905 का जो समय है वो लॉर्ड कर्जन का वायसराय का काल है। और इसी के काल में 1903 में, लगभग 1903 में भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। और उसके जो पहले निदेशक कौन बनाए गए? जॉन मार्शल बनाए गए। फिर जॉन मार्शल के निर्देशन में क्या है? राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। इस सभ्यता के लिए 3 नाम प्रयुक्त किए गए। पहला कौन सा है? सिंधु सभ्यता। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता। और तीसरा कौन सा बोला गया? हड़प्पा। सिंधु सभ्यता है, ये नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने 1932 में एक साप्ताहिक जो समाचार पत्र निकलता है द लंदन वीकली, उसमें इसका नाम सिंधु सभ्यता प्रकाशित करवाया। दूसरा इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता को। इसलिए इसे इसका नाम किसने दिया? रफीक
मुगल ने। रफीक मुगल ने क्या कहा? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु सभ्यता किसने बोला? जॉन मार्शल ने। कौन से साप्ताहिक समाचार पत्र में? द लंदन वीकली। हड़प्पा। हड़प्पा इस जो प्रथम उत्खनन क्षेत्र के आधार पर इसे क्या नाम दिया गया? हड़प्पा। पहला स्थल कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा। अब चलते हैं हम इसके कालक्रम के अनुसार। जॉन मार्शल के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक बताई जाती है। दूसरा है रेडियो कार्बन पद्धति C14 के अनुसार। इसके अनुसार क्या है? 2350 से ईसा पूर्व से 1850 तक इसका कालक्रम है। सबसे जो प्रमाणिक मत है वो कौन सा माना जाता है? 2300 ईसा पूर्व से 1850 ईसा पूर्व रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका क्या है कालक्रम? कि ये जो सभ्यता है वो 2500 ईसा पूर्व से लेके 2800 ईसा पूर्व के बीच है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी खोज 1921 में किसके द्वारा की गई? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। किसके निर्देशन में? अपन ने पढ़ा था ना, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। और जो सर्वप्रथम जो इसका उत्खनन है हड़प्पा सभ्यता का, वो भी किसके द्वारा किया गया? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है? पंजाब प्रांत पाकिस्तान में माउंट मोंगरी जिला है और जिसका वर्तमान नाम क्या है? साहिवाल। वर्तमान नाम क्या है? साहिवाल। अब अपन देखते हैं कि इसका पहला जो उत्खनन है, सर्वप्रथम उत्खनन तो किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। उसके बाद इसका जो उत्खनन है वो किसने किया? 2 बार उत्खनन हुआ। पहला किसने किया? 1926 में। कौन से ईस्वी में? 1926 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया। दूसरा है 1946 ईस्वी में मार्टिन व्हीलर के द्वारा। सर्वप्रथम तो किसने किया? दयाराम साहनी ने। और उसके बाद उसका 2 बार उत्खनन हुआ 1926 और 46 में। 26 में किसने किया? माधव स्वरूप वत्स ने। और 1946 में मार्टिन व्हीलर ने। हड़प्पा जो सभ्यता है इसमें जो नगर है वो 2 भागों में विभाजित होता था। 2 भागों में विभाजित होता था। पहला कौन सा था? पूर्वी टीला, जिसे क्या बोलते थे? नगर टीला भी बोलते थे। पूर्वी टीला या फिर नगर टीला। दूसरा कौन सा था? पश्चिमी टीला या फिर दुर्ग टीला। पश्चिमी टीला या दुर्ग टीले को मार्टिन व्हीलर ने क्या बोला? माउंट एबी। माउंट एबी, ये इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी टीला या दुर्ग टीला को क्या बोला? मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी का। इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। और फिर हम कल मिलेंगे इसी टाइम पर।